सीमा अपने पति रोहित के साथ बेंगलोर में रहती थी। वैसे सीमा और रोहित दोनों अकेले ही रहते थे, लेकिन सीमा की सास के गुजर जाने के बाद उसका ससुर उनके साथ रहने बेंगलोर आ गया था। सीमा शुरू से ही खुली जिंदगी बिना रोक टोक के रही हुई थी। ससुर के आ जाने के बाद उसे कुछ घुटन सी महसूस होती थी, क्योंकि सीमा खुद एक प्राइवेट बैंक में एक अच्छे ओहदे पर काम करती थी और उसके पति का भी खुद का बिजनेस था। इसलिए सीमा बिना रोक टोक के अपनी मर्जी के हिसाब से काम करती थी। लेकिन घर में एक बुजुर्ग पिता के आ जाने से उसे कुछ बंदिश सी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे सीमा भी खुद को घर के तौर तरीके में ढालने लगी थी। कभी चिल्ला भी उठती थी तो कभी खुद को समझा भी लेती थी। हर सुबह जब भी सीमा जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी करती, ठीक उसी वक्त उसके ससुर उसे आवाज देकर कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जाना। यह रोज का सिलसिला था। कुछ तो ऑफिस की देरी और कुछ काम के दबाव की वजह से कभी कभी वो मन में बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ नहीं कह पाती। एक दिन उसने गुस्से में आकर अपने पति से भी ये बात कह दी कि मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूं पिताजी मुझे आवाज देकर चश्मा साफ करने के लिए कहते हैं और मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाती है। रोहित भी मुस्कुराकर बोला, अरे तो तुम पहले ही चश्मा साफ करके रख दिया करो ना पिताजी का, ताकि ऑफिस जाते हुए कोई परेशानी ना हो। अगले दिन उसने वैसा ही किया, पर फिर भी ऑफिस के लिए निकलते समय वही बात हुई। उसके ससुर ने उसे फिर आवाज लगाकर कहा, बहू मेरा चश्मा साफ कर दे। यह सुनकर सीमा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उसने ससुर की बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद तो उसने बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर दिया। ससुर के बोलने के बाद भी वो उन्हें कोई जवाब नहीं देती थी, बल्कि खामोशी से बस अपने काम में लगी रहती थी। गुजरते वक्त के साथ एक दिन उसके ससुर भी गुजर गए, क्योंकि समय का पहिया कहां रुकने वाला था, वो घूमता ही रहता है। एक दिन छुट्टी का दिन था। अचानक सीमा के मन में आया कि वो घर की कुछ साफ सफाई कर ले। घर की सफाई करते वक्त सीमा को उसके ससुर की एक डायरी हाथ लग गई, जिसमें उसके ससुर अक्सर अपने मन की बात लिखा करते थे। सीमा अपना सारा काम छोड़कर डायरी पढ़ने के लिए बैठ गई। सीमा ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो उसने देखा कि एक पन्ने पर लिखा था, मेरी प्यारी बहू, आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर बच्चे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अक्सर मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसलिए जब भी तुम घर से बाहर निकलती थी तो मैं तुम्हें अपना चश्मा साफ करने के लिए कहता था, क्योंकि तुम जब चश्मा साफ करने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता था, ताकि तुम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सको। तुम्हारी सास भी मरने से पहले यही कहती थी कि अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखना, उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ कर देना। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देने के लिए टोकता था। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें कभी कभी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं फिर भी मन ही मन तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देता था। वैसे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है। बेटा, सदा खुश रहना।
और जो तुमने मेरी सेवा करी है उसका फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उसकी ससुर की ये डायरी पढ़कर सीमा अपने आप को रोने से नहीं रोक पाई। आज सीमा के ससुर को गुजरे हुए 2 साल बीत गए, लेकिन आज भी वो जब भी घर से बाहर निकलती है उसके ससुर का चश्मा ठीक पहले की तरह साफ करके टेबल पर रख कर जाती है कि उसके ससुर जहां भी होंगे उसे आशीर्वाद दे रहे होंगे। ठीक इसी तरह हम जीवन में रिश्तों का महत्व महसूस करना ही भूल जाते हैं, चाहे वो किसी से भी हो, कैसा भी हो। और जब तक हम महसूस करते हैं तब तक हम उससे बहुत दूर जा चुके होते हैं। इसलिए समय रहते अपने रिश्तों की कदर करना सीखें, वरना बहुत देर हो जाएगी।